आज से 850 साल पहले लिखी हुई मिल जाएंगी। इब्ने अरबी ने टाइम डिफरेंस के इस तस्वुर को आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तस्वुर से 750 साल पहले पेश किया था। इब्नुल अरबी ने दूसरी दुनिया में जो मखलूक देखी वो हम आम इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। जदीद दौर में इस मखलूक को एलियन कहा जाता है। इब्नुल अरबी को सबसे खूबसूरत सैयारा वो लगा जो जाफरान से बना हुआ था। वहां सोना, हीरे और जवाहिरात कसरत से जा बजा पड़े थे और इस कदर कीमती धातें थीं जिनको पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। वहां के लोगों का रंग दूध की तरह सफेद था। वहां की जमीन नूर की तरह चमकती थी। वहां हर तरफ मेवे और फलों की कसरत थी। इस जमीन की एक खूबी ये थी कि अगर वहां से कोई फल तोड़ा जाता तो वो फौरन उसी जगह पर एक नया फल निकल आता था। वहां के लोगों में अमले तौलीद का तरीका नहीं था। वो लोग पौधों की तरह जमीन से निकलते थे। वहां के लोग न पानी में डूबते थे, न आग उन्हें कोई नुकसान पहुंचाती थी। और ये मखलूक जिस सैयारे में जिंदगी गुजार रही थी, इब्ने अरबी ने इस सैयारे को मरीख का नाम दिया। इब्ने अरबी के कौल के मुताबिक उन्होंने मरीख पर एक निशान छोड़ा है। आने वाले वक्तों में जब लोग तरक्की की मनाजिल तय करेंगे और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत जब नई नई दुनिया दरियाफ्त करेंगे तो तब लोग मरीख पर भी पहुंचेंगे। तो वो मरीख पर मेरे इस निशान को देखेंगे तो लोग जान लेंगे कि मेरा ये सफर हकीकत पर मबनी था। हो सकता है कि इब्ने अरबी ने खला में किसी वर्म होल का रास्ता खोल दिया हो और इसी वर्म होल के जरिए वो दूसरी दुनिया तक पहुंचे हों। अक्टूबर साल 2021 में एक खलाई मिशन जो कि नासा की तरफ भेजा गया था, इसने मरीख सियारे की कुछ तस्वीरें कैप्चर की थी। तब साथ ही मरीख की सतह पर एक निशान भी कैप्चर किया गया था। अगर इस निशान को गौर से देखें तो अरबी में सलाम लिखा हुआ नजर आएगा। मरीख पर मौजूद इस निशान को हम गूगल मैप के जरिए भी वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। तुर्की में रहने वाले कैफर इस्कंदरोग्लू जो कि एक मुसन्निफ हैं, उन्होंने अपनी किताब वैल्यू ऑफ प्रॉफिट में ये इजहार किया है कि इब्ने अरबी ने अपनी जिस किताब में निशान का जिक्र किया है और मरीख पर जो निशान बना हुआ है ये वही निशान है। साइंसदानों के मुताबिक इब्नुल अरबी की किताब पर काफी रिसर्च की जा रही है और वो ये मालूम करने की कोशिश में है कि इब्नुल अरबी ने कायनात में दूर दराज के मकामात पर कैसे सफर किया और किस तरह वहां पहुंचे। ये एक ऐसा इल्म होता है कि इसमें जिस्म जमीन पर होता है मगर रूहानी तौर पर वो शख्स नींद की तरह किसी और दुनिया में मौजूद होता है। इसकी एक मिसाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की है, जब यमन की शहजादी का तख्त पलक झपकते ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हो गया था। इसकी एक जीती जागती मिसाल हमारे सामने वाक़या मेराजुन नबी मौजूद है। ये एक ऐसा सफर था जिसमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे में सातों आसमान तक पहुंचकर वहां की सैर कर आए थे, मगर इसमें एक वाज़ेह फर्क था। अंबियाए किराम में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी तौर पर यह सफर यानी मेराज का सफर किया था, जबकि सूफियाए किराम रूहानी तौर पर ऐसा सफर करते हैं। इसी तरह असहाबे कहफ की भी मिसाल मिलती है जो एक गार में 309 साल तक सोते रहे और जब वो जागे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो कुछ सेकंड के लिए सोए थे। इब्नुल अरबी के कौल के मुताबिक अगर एक इंसान अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखे और इसके साथ किसी को शरीक न ठहराए तो वो रूहानियत के इल्म से बहरावर हो सकता है और फिर वो रूहानी तौर पर खला में कहीं भी सफर कर सकता है, तो चाहे वो मरीख में भी सफर करे। मरीख दरअसल पुराने वक्तों से ही सुर्ख सैयारे के नाम से मशहूर है क्योंकि इसकी सतह सुर्खी या जाफरानी रंग की है। इब्नुल अरबी ने इस दुनिया के मुतालिक भी लिखा था। अमेरिका और बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज मरीख में अपने बहुत से मिशन भेज चुकी हैं। 2012 में अमेरिका के एक एस्ट्रोनॉट जॉन ब्रैंडनबर्ग ने एक नजरिया पेश किया था कि बहुत साल पहले मरीख पर कोई खलाई मखलूक आबाद थी और वो मखलूक किसी एटमी जंग से नबुर्दाजमा हुई थी और वो लोग हलाक हो गए। इस तरह मरीख पर जिंदगी का खातिमा हो गया। हो सकता